हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं जैक आकांक्षा 40 का जो प्रीवियस ईयर का जो 2023 का क्वेश्चन था उसका हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल से कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग कवर कर रहे थे मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, और ये मैथ का जो आज का पोर्शन है ना, ये लास्ट है, आज का लास्ट पार्ट है मैथ का, क्योंकि इससे पहले 3 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, प्रत्येक में 10-10 क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे। आज इसका लास्ट पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं गणित कवर कर रहे हैं, जिसमें 110 नंबर तक प्रश्न कवर कर चुके थे। आज से 110 111 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 120 तक। तो टोटल फिजिक्स का हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो जाएगा, मैथ का हो जाएगा, सबका सब प्ले लिस्ट में है। प्ले लिस्ट में जाइए, सबका लेक्चर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब बोलता है कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप AB का वैल्यू निकाल के बताइए। तो देखिए, एक है समद्विबाहु त्रिभुज, एंगल C है 90 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें दो भुजा बराबर हो, और 90 डिग्री है कौन सा, यहाँ 90 मान लेते हैं C, तो ये होगा A होगा, तो ये होगा B होगा। ठीक है, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर का, नहीं ये देखिए BC बराबर ये 4, तो ऑब्वियसली है कि CA बराबर भी 4 होगा, क्योंकि जब इक्वल इक्वल बोला है, समद्विबाहु बोला यानी दो भुजा इक्वल, तो ये को ये, तो ये को ये इक्वल होगा। हमसे पूछ रहा है AB का वैल्यू निकाल के बताइए। तो AB, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। AB बराबर 4 का होल स्क्वायर, चर चौका 16 प्लस ये वाला 4 का होल स्क्वायर, चर चौका 16 का अंडर रूट, 16 16 32 का अंडर रूट। AB बराबर, तो AB बराबर क्या निकलने वाला, 32 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 2 से 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी की 4, देखिए 2 2 यानी 2 दूनी की 4 रूट 2 सेंटीमीटर निकलने वाला है, यानी AB बराबर क्या निकलेगा, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आपसे को क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकलेगा, देखिएगा। 2 tan 30 डिग्री रहने देते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, और थीटा की जगह यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसको क्या लिख देते हैं ना, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए ये tan 30 को कैसे तोड़ते हैं ना, 2 गुना tan 30 को sin 30 अपॉन में cos 30 लिख देते हैं, गुने ये देखिए सेक स्क्वायर 30 है, इसको भी तोड़ते हैं, 1 अपॉन में सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos स्क्वायर 30 लिख सकते हैं। अब देखिएगा एगो cos से एगो cos 30 से एगो cos 30 का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब नीचे एगो cos बचा, cos 30, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, 2 sin 30 गुने, इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो sin 30 गुने cos 30 बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, सो वैल्यू रख दीजिए। देखिए 2 गुने साइन 30 का वैल्यू आप लिख दीजिए 1/2 गुने cos 30 छोड़ दीजिए, समझे, या नहीं तो cos 30 का भी वैल्यू लिख दीजिए, cos 30 का भी वैल्यू लिख दीजिए √3/2। तो ये 2 से ये 2 खत्म, बचा क्या, √3/2 आ रहा है आंसर। किसका √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो आएगा, ये cos 60 डिग्री का वैल्यू तो आएगा नहीं, ये तो cos 60 का 1/2, tan का भी आएगा नहीं, साइन का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, √3/2 बराबर साइन 60 डिग्री। साइन 60 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर नहीं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा एगो। अब इसको देखिएगा तो ये है a प्लस बी है और a माइनस बी है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी को, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साथ ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इतना।
अब इसको आगे देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं इसको, और ये साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रह दीजिए, ये से ये खत्म, बचा क्या 1। इसका फाइनल रिजल्ट 1 मिलेगा। 1 बोले तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 113 के बाद देखिएगा 114। 114 में क्या दिया हुआ था, कॉट थीटा बराबर बी बटा ए। देखिए कॉट थीटा बराबर बी बटा ए दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है तो देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमसे पूछा। कैसे करिएगा, देखिए कॉट बराबर इतना दिया हुआ, इसमें भी क्या करिए ना, इसमें भी आप साइन से डिवाइड कर दीजिए, इस ऊपर में भी साइन डिवाइड करिए, नीचे भी साइन डिवाइड करिएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, कॉस थीटा को साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन बन जाएगा, साइन थीटा को साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन बन जाएगा, ऊपर भी साइन डिवाइड कर देते हैं, नीचों कॉस थीटा को साइन से डिवाइड कर देते हैं, माइनस के साथ साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये से ये खत्म, ये देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, ये कॉट थीटा प्लस में 1 चेंज हो जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा माइनस के साथ 1 चेंज हो जाएगा। ऐसा इसीलिए किया ना क्योंकि मेरे को कॉट थीटा का वैल्यू दे लेता। अब रख दीजिए कॉट थीटा बराबर बी बटा ए प्लस के साथ 1 ऊपर और नीचे बी बटा ए के साथ -1। कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो यहाँ एलसीएम ए आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन ए से ए खत्म तो ऊपर बी प्लस में देखिए एक बी ए बी से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी देखिएगा ए एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से बी माइनस ए से ए खत्म तो क्या बचा, ऊपर से मिलेगा बी प्लस ए और नीचे से बी माइनस ए, यानी बी प्लस ए बी माइनस है, बी प्लस ए बी माइनस ए। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा, बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस। 114 के बाद देखिएगा 115वां नंबर में क्या है सो देखिएगा। 115वां नंबर में है कि एक बेलन तथा एक शंकु एक ही आधार त्रिज्या तथा एक ही ऊंचाई के हैं, यानी एगो सिलेंडर है एंड एगो कोन है, दोनों सेम बेस और सेम रेडियस और सेम हाइट से है। तो एगो बेलन इस तरह से बना देते हैं और एगो शंकु इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। दोनों का हाइट इक्वल है, दोनों का रेडियस भी इक्वल है। अब बोलता है कि बेलन का आयतन तथा शंकु के आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर, दोनों आर आर इक्वल है, एच एच खत्म, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या 3, नीचे 1 बचेगा, यानी 3:1 आएगा दोनों का अनुपात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 115 के बाद देखिएगा 116। 116 में देखिए आपसे क्या दिया हुआ है, एक 116 में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समीकरण है, यहाँ पे ए का वैल्यू 0 से बड़ा, बी का वैल्यू 0 के बराबर और सी का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो पूछा जा रहा है कि दो को क्या इक्वल रूट निकलेगा, बराबर मूल निकलेगा, 1 रियल रूट निकलेगा यानी एक वास्तविक मूल निकलेगा, या 2 डिस्टिंक्ट रियल निकलेगा यानी 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलेगा, या नो रियल कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको चेक करिए तो क्या आ रहा है बी, यहाँ बी बी है, यहाँ देखिए बी बराबर 0 दिया हुआ, तो 0 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 गुने ए का वैल्यू देखिएगा कि 0 से बड़ा है और सी का भी वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी AC हो जाएगा, यानी -4ac, ये निकला डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू विविक्तिकर का वैल्यू ये माइनस में आ रहा है, जबकि ए और सी का वैल्यू प्लस में है, तो ये माइनस में पूरा रिजल्ट आ रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है। और जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी विविक्तिकर का वैल्यू लेस देन 0 होता है, यानी उसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीरीज, देखिए एगो सीरीज दिया हुआ A3 A5 ऐसी बढ़ते चल रहा है आगे, तो बोलता है कि इसका nवा सीरीज का सम निकाल के बताइए। तो Sn का क्या फार्मूला होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस के साथ n-1 इंटू d होता है।
अब देखिए टोटल n टर्म है तो n को n रहने देंगे। a देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a बराबर a है। कॉमन डिफरेंस देखिए 3a में से a घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस 3 में से a घटा देंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए एन बराबर क्या निकलेगा, n बटा 2, ये 2a अपना 2a रह जाएगा क्योंकि a है, प्लस में n अपना n रह जाएगा n माइनस 1 d बराबर देखिए 2a है तो 2a डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, n बटा 2, यहाँ से 2a प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलेगा 2an माइनस के साथ 2a। ठीक है, तो ये माइनस 2a इससे ये प्लस 2a खत्म, बचेगा क्या यहाँ n बटा 2 गुने 2an बचेगा। तो ई दू से ई दू खत्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा a n गुने n स्क्वायर यानी an स्क्वायर फाइनल आएगा। एस एन बराबर है an स्क्वायर। देखिए n स्क्वायर a है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 117 के बाद देखिएगा 118 को पूछा गया था कि यदि बिंदु इतना से सम दूरस्थ मतलब इक्वल डिस्टेंस है तो रिलेशन पूछ रहा है, यानी पॉइंट एक्स वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना है। तो इसको देखिए कैसे बनेगा, ये इस तरह का है, यानी यहां से दिया हुआ है 2 और 1 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 और माइनस 2 दिया हुआ है, यानी और ये को पीछे पॉइंट है एक्स और वाई से दोनों ये इक्वल डिस्टेंस है। तो इक्वल डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यानी एन से करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एन वाला डिस्टेंस x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस 2 यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के साथ 2 दूनी की 4x प्लस के साथ 4 प्लस में y स्क्वायर माइनस के 2y प्लस में 1 बराबर यहाँ से x स्क्वायर माइनस के साथ 2x प्लस के साथ 1 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी की 4y प्लस में 4 निकल। देखिए ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म, ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या क्या चीजें बचा, देखिए यहाँ पे है माइनस 4x, यहाँ पे है माइनस 2y, लिख देते हैं माइनस 4x माइनस 2y, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, 4 और 1 5, ये सबको एने ले आइए, ये माइनस 2x से तो एने आ जाएगा तो प्लस 2x बन जाएगा, ये प्लस 4y है तो एने आएगा तो माइनस 4y बन जाएगा। अब देखिएगा 4 और 1 5 है तो प्लस 5 के एने लाएंगे तो माइनस 5 बराबर 0। अब देखिएगा ये माइनस 5 है ना, ये प्लस 5 खत्म हो गया। अब देखिएगा माइनस 4x पे से प्लस 2x जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ माइनस 2y माइनस के साथ 4x तो 4 और 2 6 माइनस के साथ 6y बराबर 0। यहाँ से ना माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस के साथ 3 बराबर x प्लस के 3y बराबर 0। अब ये माइनस 2 के एने ले आएंगे ना तो फाइनल क्या बनने वाला, x प्लस 3y बराबर 0 है, x प्लस 3y बराबर 0। देखिए x प्लस 3y बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट करेक्ट हो जाए। 118 के बाद देखिएगा 119, इफ द डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, यानी ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो मूल निकलेगा रूट निकलेगा उसका अंतर मेरे को दिया हुआ है 1, यानी 2 को रूट निकलता अल्फा बीटा, तो दोनों का अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है मेरे को। और हम लोग जानते हैं कि एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो यहाँ माइनस बी की जगह देखिए माइनस ए देवल है तो माइनस ए, और एगो जानते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी की जगह पे यहाँ पे बी है, बी। अब देखिए इसको दोनों साइड होल स्क्वायर करिए, तो होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर निकलेगा, एक होल स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस में बी स्क्वायर बराबर में 1। यहाँ से कुछ वैल्यू निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1, इसको एन ले आएंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ बी है तो क्या लिखते हैं ना अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस के साथ 2b, इसका इस्तेमाल इसके जगह पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या था देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं कितना 1 प्लस 2b प्लस के साथ 2 गुने
यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर बी है, तो यहाँ बी लिख देते हैं बराबर ए स्क्वायर। अब बना क्या, 1 प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 4 बी बराबर ए स्क्वायर। इस 4 बी को एन ले आइए, तो 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस 4 बी, यानी एक रिलेशन बना ए स्क्वायर माइनस 4 बी बराबर में 1। ए स्क्वायर माइनस 4 बी बराबर में 1 है, ए स्क्वायर माइनस 4 बी बराबर में 1, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, ए स्क्वायर माइनस 4 बी बराबर में 1 ऑप्शन नंबर 3 है। 119 के बाद देखिए तो 120 नंबर का सवाल देखिएगा। इसको हम आपको ना HW देते हैं, हम आपको फिजिक्स करवाएं, केमिस्ट्री करवाएं, मैथ करवाएं, टोटल का टोटल 120 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी आपको ना 120वां क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि आप मेरे को बताइएगा तो कि ये इसका आंसर कितना आ रहा है। सो देखिए क्या है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो पूछा जा रहा है कि 1/में प्लस 1/में बी बराबर क्या होगा। तो देखिए 1/में प्लस 1/में बी बराबर क्या होगा। अब कोलिनियर का एगो कॉन्सेप्ट बताया थे, इस पे बेस्ड एगो क्वेश्चन, अगर कहीं संरेखी है, कोलिनियर है, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर हो जाता है। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आ जा रही है, आप उसी के रूप में इसको ढालिएगा, उसी के फॉर्मेट में इसको ब्रेक करिएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 वाला, और उसको 0 के बराबर इक्वेट करिएगा और लिख लीजिएगा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर वहां से आप रिलेशन बैठा के देखिएगा तो आपको ना ये वाला फॉर्मेट मिल, बस फाइनली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ टोटल का टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, टोटल का टोटल आकांक्षा 40 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस था 2023 का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अच्छे से डिटेल से सभी लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बस इसका जो सेशन है, इसका सेशन यहीं तक रखेंगे। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही नहीं पूछता, अभी इसमें रीजनिंग का भी पोर्शन है, तो रीजनिंग वाला पोर्शन भी पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 120 क्वेश्चंस आपको अच्छे से सब कुछ डिटेल में समझ में आ गई होगी। सभी लोग देखकर वीडियो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको सब कुछ समझ में आई या नहीं आई है। और जो लोग भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं H2 स्टडी फाउंडेशन से, तो सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी हम वीडियोज अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो बस इस वीडियोज को यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।